बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इजराइल हमास जंग, पाकिस्तान और चीन का करारा जवाब देने का फ़ैसला। पाकिस्तान के 33 और खालिद टैंक, चीन के 20 तैयारे इजराइल की बैंड बजाने रवाना कर दिए गए। यूएन में रूस और चीन के हाथों अमेरिका इजराइल को शिकस्त, बड़ा फ़ैसला कर लिया गया। नेतन्याहू की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। इजराइल हमास जंग में पाकिस्तान और चीन का करारा जवाब देने का बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान के 33 अल खालिद टैंक्स, चीन के 20 जंगी तैयारे इजराइल की बैंड बजाने रवाना कर दिए गए हैं। यूएन में रूस और चीन के हाथों अमेरिका इजराइल को शिकस्त, बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इजराइल की हमायत करने वाला जंग बंदी में किरदार अदा करेगा। इब्तदाई तौर पर गज़ा में गैर मशरूत सीज़ फायर होना चाहिए। इजराइली बमबारी फौरी तौर पर बंद और गज़ा का मुहासरा ख़त्म किया जाए। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीन में सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान गज़ा में इजराइली बमबारी पर मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा है कि अब तक गज़ा में 6,700 शहरियों की शहादत हो चुकी है। 2,000 से ज़ायद मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि यूएन सिक्योरिटी कौंसल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने में नाकाम रही। इजराइल की हमायत करने वाले जंग बंदी में किरदार अदा करें। इब्तदाई तौर पर गज़ा में गैर मशरूत सीज़ फायर हो, इजराइली बमबारी फौरी तौर पर बंद और गज़ा का मुहासरा ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी कौंसल की नाकामी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली से उम्मीदें हैं। दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी मुक़ीम लोगों को निकालने का फ़ैसला मुल्क की सलामती के लिए किया गया। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इजराइल फ़लस्तीन मसले का फौरी हल निकालेगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। गज़ा का मुहासरा फौरी ख़त्म करके खुराक, अद्वियात और अशिया की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इमदादी कारकुनान पर बमबारी रोक कर मुलव्विस अनासर को गिरफ़्तार किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि गैर मुल्की यूएन असम्बली फ़लस्तीन की आवाज़ बनेगी। इसके अलावा फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने इजराइली शहर एलात पर फ़ौजी छावनियों पर रॉकेट हमलों की वीडियो जारी कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से रॉकेट के ज़रिए गज़ा से 220 किलोमीटर दूर वाक़ एलात में इजराइल की फ़ौजी छावनियों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। गज़ा से फायर रॉकेट इजराइल के इलाके कलकलिया की बस्ती में गिरा, जिसके नतीजे में इमारत तबाह हो गई। दूसरी जानिब हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजराइली शहर तुल अबीब पर रॉकेटों की फायर कर दिए, जिसके नतीजे में कई अफराद ज़ख्मी हो गए। इजराइली तैयारों ने लबनान में अहदाफ को निशाना बनाया, जिस दौरान एक दुकान को आग लग गई। मज़ीद बरआं इजराइली तैयारों ने शाम पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 8 फ़ौजी शहीद हो चुके हैं। इजराइल की 7 अक्टूबर के हमले का हमास के साथ ईरान को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया। दूसरी जानिब इजराइल को ख़तरनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के खिताब के दौरान इजराइल के सफ़ीर गिलाद एर्दोआन ने ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के अखलाकी इक़्तिदार पर एक धब्बा है। हमास के साथ ईरान पर भी इजराइल पर हमले का ज़िम्मेदार है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजराइली शहर गिलाद ने कहा है कि ईरान इसके अलावा मज़ीद उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि दुनिया जिनके लिए तशवीश का इज़हार कर रही है वो फ़लस्तीन असल में खौफनाक जानवर हैं, जिन्होंने इजराइलियों पर सदी के बदतरीन मज़ालिम किए हैं। गज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का तीसरा इजलास बग़ैर किसी नतीजे पर ख़त्म हो गया, जिसमें रूस की जंग बंदी करारदाद की अमेरिका और बरतानिया ने मुखालफत की, जबकि अमेरिकी करारदाद को रूस और चीन ने वीटो कर दिया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका की जानिब से गज़ा की सूरत हाल पर पेश की गई अक़वामी करारदाद पर
رائے شماری ہوئی ہے جس کے حق میں 10 ارکان نے ووٹ دیے۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی قرارداد جس میں غزہ میں فضائی کارروائی کو اسرائیل کا حق دفاع تسلیم کیا گیا تھا، ایران پر حماس کو اسلحے کی فراہمی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے لیکن روس اور چین نے امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس کی وجہ سے 9 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے باوجود امریکی قرارداد منظور نہ سکی، جس کے بعد غزہ کی صورتحال پر روس کی قرارداد پیش کی گئی۔ روس نے قرارداد میں امدادی سامان کی متاثرہ علاقوں تک رسائی کے لیے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ روسی قرارداد کی چین، متحدہ عرب امارات اور گیبون نے حق میں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے نفی میں ووٹ اور دیگر 9 ارکان کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یوں غزہ پر ہونے والے اقوام متحدہ کا تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ثابت ہوا۔ اس سے قبل 16 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں روس کی قرارداد کے صرف 5 ارکان نے حمایت کی تھی۔ 18 اکتوبر کو برازیل کی قرارداد کو 18 ووٹ ملے اور وہ منظور ہو جاتی تو لیکن امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان ہیں جن میں امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس 5 مستقل ارکان ہیں، جبکہ غیر مستقل ارکان میں متحدہ عرب امارات، جاپان، برازیل، سوئٹزرلینڈ، البانیہ، مالٹا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی فی الحال تک ناکہ بندی جاری ہے، پانی اور خوراک اور ایندھن کی فراہمی کو معطل ہے، جس کے باعث غزہ کے تمام بڑے اسپتال میں طبی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اسرائیل اور حماس جھڑپوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر دی گئی، جبکہ 1400 اسرائیلی مارے گئے۔ اس کے علاوہ 14 لاکھ فلسطینی اسرائیلی دھمکیوں اور مسلسل 14 شمالی غزہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جنوبی غزہ سے منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ رفح بارڈر سے بھی امدادی سامان کی ترسیل تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک دوسرے پر تابڑ توڑ کارروائیاں اسرائیل حماس پر کر رہا ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن نے دھمکی دی ہے کہ غزہ کے شدت پسندوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ حکام کے مطابق کم سے کم 35 فلسطینی شہری اور 4 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے میں کم سے کم 1 درجن بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں 150 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیل میں حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک اور شخص کی بھی راکٹ حملے میں موت ہوئی ہے، تاہم وہ اسرائیلی نہیں بلکہ بھارتی شہری تھی جو وہاں کام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے غزہ کے 150 اہداف کو نشانہ بنایا اور حماس کے متعدد ارکان کو ہلاک کیا، اور اس نے اپنے بعض شہروں کو ہلاک ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں مزید ہو سکتی ہیں اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ شام کی زمین پر بھی اسرائیل حملے کر رہا ہے اور حزب اللہ لبنان پر بھی حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام دائے گئے راکٹوں میں سے ایک شام نکلے گا کہ اسرائیل کے حدود کے اندر ویران میں جا گرے ہیں۔